हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि 22वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है रशिया की कैपिटल मॉस्को में। एशिया स्क्वैश डबल चैंपियनशिप जो कि अभी हाल ही में मलेशिया में संपन्न हुई। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब ध्रुव सितवाला ने जीता है पंकज आडवाणी को हरा करके। रिसेंटली प्रोजेक्ट पारी ये लॉन्च किया गया है राजधानी दिल्ली में। जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में। एससीएल की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादार मल्होत्रा, इन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के द्वारा जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह, फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना को चुना गया है। हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को। और वृक्षारोपण के लिए मित्र वन मिशन की शुरुआत है जो कि अभी हाल ही में की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और आज मोस्टली क्वेश्चन है ये पेरिस ओलंपिक से आपको देखने को मिलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बेरर ये होंगे कौन? अभी तक तो मैं आपको शरद कमल का नाम बताते ही आ रही थी, एक और नाम आप ऐड कर लीजिए, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है और शरद कमल जो कि प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये दोनों ही पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। तो पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। एक रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शरद कमल ये किस खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो टेबल टेनिस का। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा की यदि मैं बात करूं तो ये व्यक्तिगत कैटेगरी में जो ओलंपिक में विजेता थे अभिनव बिंद्रा ही थे। इन्हें मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। यहाँ पर एक कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए अगले स्लाइड में बताऊंगी जो कि ओलंपिक से ही रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक है। चलिए यहीं पर यदि मैं बता सकूं तो देखिए, एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। दोनों ही 4-4 साल में होता है। 2020 में लास्ट टाइम हुआ था टोक्यो में, 2022 में लास्ट टाइम आप कह सकते हैं विंटर ओलंपिक हुआ था चाइना के बीजिंग में। तो इसमें आप +4 कीजिए और इसमें भी आप +4 करेंगे तो 2024 यानी कि इस साल होने जा रहा है समर ओलंपिक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और 2026 में नेक्स्ट टाइम होगा विंटर ओलंपिक जो कि इटली का मिलान शहर होस्ट करने जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की यदि मैं बात करूं तो 1894 इसका फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर और थॉमस बाक वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल नंबर दूसरा है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में गगन नारंग की नियुक्ति सेफ डी मिशन के प्रमुख के रूप में की गई है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सेफ डी मिशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मिशन का प्रमुख। तो अभी हाल ही में सेफ डी मिशन ये ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का नेतृत्व ये करने वाले हैं और पूरी टीम का प्रवक्ता इन्हें माना जाता है। और अभी जो 33वें क्रम के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक, ये 26 जुलाई से शुरू होंगे और 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित ये किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी शायद मैंने बताया भी है, अच्छा यहाँ पर नहीं बताया, फ्रांस जो है ये तीसरी बार समर ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है। 1900 में किया था, 1924 में और अब 2024 में करने जा रहा है। तो गगन नारंग ये सेफ डी मिशन के प्रमुख के रूप में दिग्गज मैरी कॉम को रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बना करके भी मैंने ऐड कर दिया है कि ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ये भारत के पेरिस ओलंपिक के में जो दल जा रहा है सेफ डी मिशन, इसमें किसकी जगह ले रहे हैं? मैरी कॉम की। हालांकि मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है पेरिस ओलंपिक में। अभी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, इसमें जो भारतीय क्रिकेटर एम्बेसडर थे युवराज सिंह थे। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। किस राज्य में?
तो ये शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? वाराणसी में। तो इसका उद्देश्य है हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कराना है, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराना है। इस मिशन की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बना करके मैंने ऐड किया है कि उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किसने की है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। उद्देश्य क्या है? तो प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। और शुरुआत कहां से की गई है? वाराणसी से। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और रोपवे सर्विस की शुरुआत भारत में पहली बार यहीं से की जा रही है। एससीओ के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में इसी वाराणसी का चयन किया गया था। और आपको मैं ये भी बता दूं, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र आप जिसे कह सकते हैं, ये इसी वाराणसी में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा पीलीभीत रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। राजकीय पशु में बारहसिंगा सारस है। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मित्र पार्क, जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है, लखनऊ और हरदोई में इसकी स्थापना की जानी है। तराई हाथी रिजर्व को यहाँ मंजूरी मिली है। 24 जनवरी को ये राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई थी और बंदरवन ये लखनऊ में बनाया जाएगा। बिहार से आप रिलेट कर सकते हैं बापू टावर, जिसका उद्घाटन पटना में रिसेंटली किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को अपग्रेड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आप रिलेट करेंगे तो सांची, जो कि देश की पहली सोलर सिटी है, सम्राट अशोक की नगरी और ओम के आकार का जो पहला मंदिर है, ये बना है राजस्थान में। सवाल नंबर 4 है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले, ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा प्रदान किया गया है। किसे? तो ये भी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। ये भी हाल ही में रशिया के दौरे पर थे। इस दौरान प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना करके भी मैंने ऐड कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस रूसी पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। यदि आप रिलेट करेंगे तो इजिप्ट ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लास्ट ईयर ही सम्मानित किया था। मालदीव ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर निशान इजुद्दीन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित ये ऑलरेडी कर चुका है। और पड़ोसी भूटान ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ठीक है, अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो सूरी नाम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये मिला था द्रौपदी मुर्मू जी को, और अभी हाल ही में ये मॉरिशस के दौरे पर थी, तभी भी ये सम्मानित की गई थी। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर एससीएल की जो चेयरपर्सन है रोशनी नाडार को मिला है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इससे सम्मानित किए जा चुके हैं रतन टाटा जी। सवाल नंबर 5 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जो गौतम गंभीर है ये अब मेंस क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं और ये अब इनका स्थान लेने जा रहे हैं किनका? राहुल द्रविड़ का, जो कि T20 वर्ल्ड कप तक भारत में पुरुष जो क्रिकेट टीम है इसके कैप्टन हुआ करते थे। तो पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और ये राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो इनका कार्यकाल अब से शुरू हुआ है जुलाई से और ये 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा। तब तक तो अगला वर्ल्ड कप भी भारत खेल चुका होगा गौतम गंभीर के नेतृत्व में, यानी कि ये अब नए कोच होंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के। दिनेश कार्तिक ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी में नए मेंटर और कोच के रूप में चुने गए हैं। हालांकि इस साल इन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करी है। T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले चुके हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और सर रविंद्र जडेजा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कैप्टनसी करी है रोहित शर्मा ने। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग यानी कि आप कह सकते हैं टीबी रोग के लिए जो उन्मूलन कार्यक्रम है इसके लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है इन्हें चुना गया है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है
और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। जेपी नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें ही मिला है जो नई कैबिनेट का गठन हुआ है। इसके अनुसार 18वीं लोकसभा चल रही है, इसके प्रमुख के रूप में अध्यक्षता कर रहे हैं ओम प्रकाश बिरला जी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिप्टी एमडी ये गीता गोपीनाथ है। एमडी पूछा जाए तो क्रिस्टिना जॉर्जीवा। सवाल नंबर 7वां है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्यों चर्चे में आया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध यानी कि इलीगल तरीके से जो शिकार हो रहा है और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच के कारण ये चर्चे में रहा है। ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश का 7वां लेकिन देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, ये सभी टाइगर रिजर्व आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। ग्वालियर जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया है, ये मध्य प्रदेश में ही है। सांची देश की पहली सोलर सिटी है। अमरकंटक में नर्मदा लोक प्रस्तावित है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से सिकल सेल एनीमिया पहल की शुरुआत की थी। अब यहाँ चलिए हम कुछ टाइगर रिजर्व रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुजरात से यदि आप रिलेट करेंगे तो गिर हो गया, वंसदा हो गया, ब्लैक बक हो गया और मरीन हो गया। हरियाणा से आप रिलेट कर सकते हैं सुल्तानपुर और कलेसर। सवाल नंबर 8वां है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक या स्पॉन्सर आप इसे कह सकते हैं, कौन चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रुप ने देश का गीत एट ओलंपिक बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान की भी शुरुआत कर दी है। जैसे कि मैंने बताया, अभी जुलाई अगस्त के महीने में पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, जिसका मस्कट है फ्रीजियन कैप। रिलायंस ग्रुप से यदि आप रिलेट करेंगे तो चेन्नई में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने जा रहा है। टाटा ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो जो नई संसद भवन बनी है दिल्ली में, इसके बनाने का टेंडर टाटा ग्रुप को ही मिला था। बजाज ने सीएनजी से चलने वाली पहली बाइक लॉन्च कर दी है। सवाल नंबर 9वां है, भारत ने रशिया के किन 2 शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो रशिया के 2 शहर है कजान और यकातेरिनबर्ग। इन 2 शहरों में ये कमर्शियल दूतावास खोलने जा रहा है। अभी बुधवार यानी कि ये कल की ही न्यूज है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रवासी भारतीय यानी कि ऐसे भारतीय जो रशिया में रह रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय कहलाए। तो इस दौरान उन्होंने रशिया के कजान और यिकातेरिनबुर्ग शहरों में 2 भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का ऐलान किया है। मौजूदा समय में रशिया में भारत के 2 वाणिज्य दूतावास हैं। देखिए, यकातेरिनबुर्ग शहर ये रशिया का अहम आर्थिक केंद्र है। वहीं जो कजान शहर है ये प्रमुख शैक्षिक केंद्र है। कजान वही है जहां पर इस साल रशिया ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है। सवाल नंबर 10वां है, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? तो ये जुलाई महीने की 23 तारीख को पेश किया जाएगा। जब पेश हो जाएगा तब इससे बनने वाले जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर में बता दूंगी। तो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी नजरें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट जो अभी लॉन्च होना है इस पर टिकी हुई है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने जा रहा है। इसी सत्र के दौरान 23 जुलाई को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने जा रही है और इसी के साथ ही जो निर्मला सीतारमण है लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। भारत में प्रथम आज हम स्टैटिक जीके में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू ऑरिजन का जो न्यू सेफर 25 मिशन था, इसके तहत जो पहले भारतीय मतलब एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, ये थे आंध्र प्रदेश के गोपी चंद थोटाकुरा। जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला पहला देश जो बना है दुनिया का भारत बना है। जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च किया गया था पेंच टाइगर रिजर्व में।
जून 2024 में ही यूनेस्को द्वारा कोझिकोड इसे भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में चुना गया, केरल में है। जबकि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को चुना गया था। लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला जो बैंक बना है HDFC बैंक, और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में की गई है। मैंने कल आपसे पूछा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां मेंबर कंट्री कौन बना? पराग्वे राइट आंसर था। आज का सवाल है यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।